welcome back to your very own station of psychology in your mind. So आज की वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का रिमेनिंग पार्ट ख़त्म करेंगे, ठीक है. सो दिस इज़ मार्केटिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर, वी हैव द टॉपिक, ठीक है. सो मार्केटिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर की अगर हम बात करें तो आजकल बहुत सिविलाइज हो रही है हर चीज़, हर कंट्री डेवलप हो रही है, जो डेवलप्ड है वो और डेवलप हो रही हैं, ठीक है. सो उससे मेनली चेंज किस में आता है, आपके मार्केटिंग में. मार्केट्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना. पहले मार्केट्स वाज ओनली अप टू सम एक्सटेंट प्लेस वेयर, ठीक है, people go and buy things, but now market has changed, the structure of market has changed. It does not refer to a physical particular place, ठीक है. It refers to a मतलब a process through which the consumer and the buyer of commodity are able to communicate and decide the price and the quantity to be bought and sold. So marketing का तरीका चेंज हो रहा है, ठीक है. ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग देयर, ठीक है. सो उसका अलग सिस्टम हो रहा है. सो कंज्यूमर बिहेवियर, उसके साथ साथ जैसे जैसे मार्केटिंग की स्किल्स चेंज होती हैं, वेज चेंज होते हैं कि मार्केटिंग कैसे करनी है, वैसे ही कंज्यूमर का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, कंज्यूमर का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, ठीक है. सो कंज्यूमर का बिहेवियर किस तरीके से चेंज होता है, इसमें अभी बताएंगे ये लोग. हर कंज्यूमर की मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. कंज्यूमर्स की वैसे सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, दे वांट बेस्ट थिंग एट द लोएस्ट प्राइस, कि सबसे अच्छी चीज़ सबसे कम पैसों में मिल जाए. दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिसिमिलर होती हैं. जैसे कि some people want to buy goods made in India, not of any other country. They want their own country goods, ठीक है. सो ये तो है ही, ठीक है. सो बेसिकली दिस इज मार्केटिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर. अब पर्सनल, ठीक है ना. बहुत सारे कंज्यूमर्स को ये भी होता है कि हर स्टेज ऑफ कंजम्पशन प्रोसेस में कि पहले उन्होंने खरीदने से पहले कि क्या प्रोसेस है उनको पूरा करना है. जैसे कि यू नीड टू चेक एक्सपायरी डेट ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और थिंग्स, ठीक है. व्हेन वाज इट मैन्युफैक्चर्ड, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ इट, ठीक है. और उसके बाद कुछ चीज़ें आफ्टर परचेज क्या करनी होती है, ठीक है ना. कुछ लोग कुछ मतलब दे आर सेइंग, और इस ब्रांच में बेसिकली मार्केटिंग में साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट्स हैं, ठीक है. ये 5 लोग, इकोनॉमिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बेसिकली कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशल साइकोलॉजिस्ट एंड सोशोलॉजिस्ट आर वर्किंग इन दिस ब्रांच. विच ब्रांच ऑफ मेकिंग ऑफ मार्केटिंग, ठीक है. So consumer psychology cum behavior is defined as that behavior which consumers display in searching for purchasing, using, evaluating a product, services and an idea that they expect will satisfy their needs. Utility मिलती है basically, ठीक है. In terms of economics की satisfaction मिलता है, ठीक है. So next topic is personal consumer and organization consumer, ठीक है. तो personality factors of consumer basically. Motivational research in the area of consumer behavior also brings insight into the development of new ideas and concepts for promotional needs that can get into consumers' conscious awareness by appealing to unconscious needs, ठीक है. जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट एडवर्टाइजमेंट्स. हमें वो चीज़ें भी बाय कर लेते हैं हम जो हमें बाय नहीं करनी होती हैं, ठीक है. और एडवर्टाइजमेंट्स, आजकल एडवर्टाइजमेंट फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं, यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है ना. सो एडवर्टाइजमेंट्स आर देयर अवेयर करने के लिए, कस्टमर को अवेयर करने के लिए. और इनसे क्या होता है, कई बार हम वो चीज़ें भी बाय कर लेते हैं जो हमें नहीं करनी होती हैं, ठीक है. मार्केटर्स ऑल्सो मेक एफर्ट्स टू ट्रैप द कंज्यूमर्स बाय एनालाइजिंग देयर पर्सनैलिटी, ठीक है. जो मार्केटर्स होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, सेल्स पर्सन जो होते हैं, बेसिकली बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स चलते हैं, मतलब पर्सनैलिटी को एनालाइज कर लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि इसको ये चिपका दो. जैसे कि आई टेल यू, जो ये लोग होते हैं, क्या बोलते हैं, सेल्स पर्सन वगैरह हो गए, ठीक है. ये क्या करेंगे कि आपसे मिलेंगे और इनके पास जो भी प्रोडक्ट होगा ये सोचेंगे कि आपको किस तरीके से चिपकाना है, ठीक है. बेसिकली तो दे थिंक, इनकी यही साइकी होती है कि किसी तरीके से चिपकाना है. चिपकाने के लिए कि आपके लिप्स कितने अच्छे हैं, आप लिपस्टिक क्यों नहीं लगाते, ठीक है. आप लाइनर क्यों नहीं लगाते, आपकी आँखें और सुंदर लगेंगी, आपकी आँखें पहले से कितनी सुंदर है, ठीक है. ऐसी बातें करके आपको भेगी बातें करके आपको
आपका माइंड से चेंज कर देंगे, ठीक है। सो ये साइकोलॉजी इसमें इनको बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, ठीक है ना, कि किसी को कुछ भिड़ना कैसे है वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ये, भले ही चाहे उन्हें पढ़ी ना हो, लेकिन एक तरह से यूज़ साइकोलॉजी ही कर रहे हैं। In view of deep relationship between personality pattern and various types of consumer behavior, efforts have been made to analyze different aspects of consumer behavior through motivation and consumer research, ठीक है। बहुत सारे ट्राई किए गए हैं कंज्यूमर का बिहेवियर पता करने के लिए कि कंज्यूमर का बेसिकली बिहेवियर क्या होता है, या वो कैसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स में कैसे बिहेव करता है, ठीक है, और कंज्यूमर का क्या स्टाइल है, क्या मोटिवेशन है, ठीक है, बाय करने के लिए। सो बहुत सारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं कंज्यूमर्स में। कुछ लोग इनोवेटिवनेस से इंस्पायर्ड होते हैं, यानी कि दे वांट टू ट्राई न्यू प्रोडक्ट, ठीक है ना। मैं भी थोड़ी सी शायद वैसी हूँ कि व्हेनेवर आई बाय लिप बाम्स, मेरे पास 10-12 लिप बाम होंगी, ठीक है, लेकिन 10-12 की 10-12 अलग अलग कंपनी की। आई वॉन्ट टू ट्राई न्यू। अगर मैंने एक चीज़ यूज़ कर ली ना, मैं वो चीज़ दोबारा नहीं खरीदती कभी भी। हाँ, अगर कभी बहुत अच्छी लग जाए कोई चीज़ तो वो मतलब अलग हो जाती है, बट अदरवाइज आई एम वेरी इनोवेटिव काइंड ऑफ अ कंज्यूमर या कस्टमर, कुछ भी बोलो। सो आई ट्राई एवरीथिंग, ठीक है, मतलब जो भी लिप बाम्स होंगे, मतलब आई ऑलवेज बाय न्यू लिप बाम। अभी भी अगर मैं लिप बाम लेने के लिए जाऊँगी तो श्योरली आई बाय अ न्यू वन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर, मतलब ऑफ डिफरेंट कंपनी, ठीक है। सो कुछ लोगों का ऐसा बिहेवियर होता है, कुछ लोग डॉगमेटिज्म होते हैं, ठीक है, डॉगमेटिज्म, ठीक है, इन लोगों को पता नहीं होता, DOGMATISM, ठीक है, डॉगमेटिज्म। डॉगमेटिज्म इज अ कैरेक्टर जिसमें लोग क्या करते हैं, दे टेक अदर्स ओपिनियन, लाइक आई एम नॉट एट ऑल डॉगमेटिक। मतलब माई सिस्टर इज देयर कि वो कुछ भी, अगर कुछ भी लेना होगा तो मम्मी आप चलो, मम्मी आप चलो, मुझे आपसे पूछ के लेना है, मुझे अपने आप से कुछ लेना नहीं है। एंड आई एम लाइक कि अगर मैं कितनी, मतलब अगर मैं कुछ बहुत बड़ी परचेज़ करने भी जा रही हूँ ना, तभी भी मैं चाहती हूँ कि मैं अकेले जाऊँ, अपने आप से डिसीजन लूँ, ठीक है। मैं ये नहीं चाहती कि कोई मेरे साथ टंगे, आई डोंट लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे कस्टमर्स का सोशल कैरेक्टर अलग होगा, ठीक है, ऑप्टिमम सिचुएशन लेवल अलग होगा। कोई पॉजिटिव वे में ले रहा होगा कोई चीज़, कोई नेगेटिव वे में ले रहा होगा कोई चीज़, ठीक है। कुछ लोगों को वैरायटी देखना पसंद है, कुछ लोगों को वैरायटी देखनी नहीं पसंद। मतलब लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट ईयर मैंने वाज गोइंग टू बाय फ़ोन, ठीक है ना। अब हम लोग तो कोई नॉर्मल लोग फ़ोन लेने जाते हैं तो सोचते हैं कि अच्छा सा मिल जाए, सस्ता सा मिल जाए, ठीक है। देयर वाज अ मैन, ओल्ड मैन, ठीक है, ही केम टू द शॉप एंड आस्क्ड कि आपके दुकान में सबसे महंगा फ़ोन कौन सा है, मुझे अपने पोते को गिफ्ट करना है। सो आई वाज लाइक कि ये महंगा फ़ोन क्यों मांग रहा है ऐसे, कि ये क्या हो रहा है, समथिंग लाइक दिस वाज देयर, ठीक है। सो व्हाट ही डिड वाज, उसके बाद उससे एप्पल का आईफोन खरीदा, बता दूँ, ठीक है। सो क्या बोलते हैं, मतलब महंगा फ़ोन देखना होता है। कुछ लोगों के कैरेक्टर ऐसे होते हैं कि मतलब अपनी बस वो दिखाने के लिए, पर्सनैलिटी दिखाने के लिए। पर्सनैलिटी वैसे वो ओल्ड मैन व्हाट विल ही शो अस, ठीक है ना, शो ऑफ तो नहीं कर रहा था वो, लेकिन फिर भी एक वो होती है ना कुछ लोगों की साइकी की महंगा ही अच्छा है। सो ऐसी भी साइकी होती है कंज्यूमर्स की। चलो छोड़ो अब इसको। अब एक बात पढ़ते हैं कंज्यूमर इनोवेटिवनेस का कैरेक्टर, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही, ठीक है। This provides an insight into the fact as to what degree the consumers are willing to innovate accordingly. New products are manufactured. Open-minded persons with low degree of dogmatism prefer new and modified products more than the old and traditional one. ठीक है ना, जो जिन लोगों में डॉगमेटिज्म कम होता है, अभी बताया है, पीपल हु डू नॉट टेक अदर्स ओपिनियन, ठीक है ना, वो लोग नए प्रोडक्ट्स ट्राई करना पसंद करते हैं, ठीक है। और जो लोग कम डॉगमेटिक होते हैं, जो डॉगमेटिक होंगे वो ज़्यादा ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। सो सच पीपल ऑलवेज एंड पीपल लाइक मी, वी ऑलवेज लुक फॉर अ चेंज एंड यूजुअली डू नॉट प्रेफर टू यूज़ ओल्ड फैशन एंड ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल गुड्स, ठीक है ना। सो ऐसे गुड्स मुझे लेना पसंद नहीं है जो कि ओल्ड फैशन होते हैं। Close-minded persons who are highly dogmatic prefer already established and new products. That is why persons like experts, celebrities, and reputed personalities are used to make advertisement and change the attitude of dogmatic and closed-minded persons. ठीक है. Modern research also shows that low dogmatic consumers are relatively more receptive to messages that emphasize फैक्चुअल डिफरेंसेस एंड प्रोडक्ट बेनिफिट्स, ठीक है ना। जो लोग, बहुत सारी ऐसी रिसर्च हुई है, जो लो डॉगमेटिक होते हैं, ठीक है ना, जो दूसरों से ओपिनियन ज़्यादा नहीं लेते हैं, वो ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं, ठीक है, और वो ज़्यादा चीज़ें ध्यान से सुनते हैं और नई नई चीज़ों के फीचर्स वगैरह ध्यान से समझते हैं और प्रोडक्ट बेनिफिट समझने की कोशिश करते हैं।
जो डॉगमेटिक होते हैं उनको तो पता है कि भैया मैंने तो यही लेना है। कौन सा साबुन होता है वो, बहुत पुराना एक साबुन आता है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, हाँ लक्स, मतलब लक्स ही लेना है। चाहे आज की डेट में कितने अच्छे अच्छे सोप्स आ गए, डव आ गया, फेयर्स आ गया, उनको लक्स ही लेना है, उनको लक्स ही खरीदना है। सो दैट इज़ दैट। उसके बाद सोशल कैरेक्टर। सोशल कैरेक्टर इज अ ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी इमेंसली इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर्स बिहेवियर। हाँ, डॉगमेटिज्म का एक और एग्जाम्पल भी दे सकती हूँ बहुत अच्छा, जो तुम्हारी ज़्यादा समझ में आएगा कि मेनी पीपल हैव दिस हैबिट, ठीक है ना। मैगी बहुत पहले बन गई थी, हमारे पैदा होने से पहले आई थिंक मैगी बन गई थी, तो मतलब 1990s में बन गई थी आई थिंक मैगी। तो मैगी का क्या है सीन कि लोग जो है मैगी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं आज भी, बहुत सारे लोग। इस मामले में आई एम क्वाइट डॉगमेटिक, ठीक है ना। मुझे भी मैगी ही पसंद है। अगर कोई और मुझे कोई भी कितना भी अच्छा नूडल खिला लो, मतलब या तो चाउमीन खिला लो तो अच्छी लगेगी, लेकिन अगर मैगी नूडल्स, रिगार्डिंग नूडल्स जो आपको खुद कुक करने होते हैं, उसमें yippee, आई डोंट हैव दैट मच लव फॉर yippee, ठीक है ना। मैं तो चलो फिर भी खा लेती हूँ, लेकिन मेरे घर में तो खाते भी नहीं है। yippee हो गए, नॉर्थ नूडल्स हो गए, दे आर नॉट कंपैटिबल टू मैगी अकॉर्डिंग टू दोज डॉगमेटिक कंज्यूमर्स, ठीक है ना। तो मुझे तो यही बाय करना है, ठीक है। सो दिस इज दैट। और कुछ लोगों का ऐसा बिहेवियर होता है कि मैगी 12 की हो गई तो चलो अब yippee रस के हम yippee खा लेंगे, बट सम पीपल डू नॉट हैव दैट कंसेप्ट, चाहे मैगी 15 की हो जाए हम तो मैगी ही खाएंगे, ठीक है। सोशल कैरेक्टर। रिगार्डिंग सोशल कैरेक्टर एज अ ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी इमेंसली इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर्स बिहेवियर। किसी का कैसे कैरेक्टर होता है उसको, उसका कंज्यूमर का बिहेवियर भी वैसे ही होगा जैसे उसका कैरेक्टर हुआ। इट रेंजेस फ्रॉम कंटिन्यूम फ्रॉम इनर डायरेक्टेड टू अदर डायरेक्टेड observations and evidences which indicate that the persons directed by inner self, that is one's own reasoning and conscience, tend to depend on their inner values and norms in evaluating new products, are more likely to be consumer innovators. Conversely, other directed consumers usually took to others direction for know what is right and what is wrong. बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो दूसरों से पूछते हैं कि क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या सही है, क्या गलत है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बिहेवियर ऐसा होता है ना कि क्या सही है, क्या गलत है, या ये सब पूछना वाला, दे आर क्वाइट डॉगमेटिक। वो अपने आप से कोई डिसीजन लेना पसंद नहीं करते, अपने आप से कोई डिसीजन ले नहीं सकते, पसंद नहीं करते, ठीक है। और ऐसे लोग पहले हमेशा क्या करते हैं, अपने किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को या किसी को टांगते हैं कि तू चल मेरे साथ, तू मुझे ये भी ला के ला, तू मुझे वो भी ला के ला, ठीक है। चाहे पैसा नहीं खर्च करने होंगे, लेकिन तू मेरे साथ चल, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स दे आर वेरी सजेस्टिव एंड हैव नो चॉइस, ठीक है। उनको सजेशंस चाहिए होता है, उनकी अपनी कोई चॉइस ही नहीं होती, उनकी अपनी कोई प्रेफरेंस ही नहीं होती है मुझे ये चाहिए। दे प्रेफर व्हाट अदर्स प्रेफर, वो प्रेफर करते हैं जो दूसरे प्रेफर करते हैं। अगर 2-3 लोगों ने बोल दिया कि ये सूट अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं अच्छा लग रहा, चाहे उनको थोड़ा सा ठीक लग भी रहा हो, वो अच्छा भी लग रहा हो, लेकिन 2-3 लोगों ने बोल देना नहीं अच्छा लग रहा, मतलब नहीं अच्छा लग रहा, हटाओ साइड। और कुछ लोग उसके अपोजिट ही होते हैं कि अगर अच्छा लग रहा है तो चाहे पूरी दुनिया मना कर दे कि ये सूट मत खरीदना ही है, मुझको पसंद है, ठीक है। द पर्सन्स आर सेड टू थिंक इन आइटम्स ऑफ लाइकली सोशल अप्रूवल एंड पोटेंशियल परचेज। ये लोग जो होते हैं कि इन लोगों को जो है सोशल अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है ना। सोशल अप्रूवल चाहिए होता है कोई भी पोटेंशियल परचेज करने के लिए, ठीक है। यस, सो नीड फॉर कॉग्निशन। अब एक कॉग्निशन की नीड होती है। इट इज़ अनदर पर्सनैलिटी क्वालिटी फाउंड इन कंज्यूमर्स हु आर मोर अट्रैक्टेड टू एडवर्टाइजमेंट्स रिच इन प्रोडक्ट। देखो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको ना एडवर्टाइजमेंट्स देख के प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। मैंने एक बार पहले भी पता नहीं स्ट्रेस में या कहीं पर एग्जांपल दिया है कि ऐश्वर्या राय ने लॉरियल का शैम्पू का ऐड किया एंड आई स्टार्टेड बाइंग एंड स्टार्टेड यूजिंग इट। वाई? द ओनली रीज़न ही ऐश्वर्या राय ने ऐड किया है, चाहे भले ही मुझे सूट नहीं करा वो बिल्कुल भी, लेकिन ऐश्वर्या राय ने ऐड किया है, सो आई बाय इट। सो देयर इज़ अ नीड फॉर कॉग्निशन, ठीक है। टीवी में या कहीं पर भी हम कोई चीज़ें देखते हैं, कई बार बल्कि ये लोग यूज़ भी करते हैं इसको, इस चीज़ को। लाइक आई वेंट टू बाय सूप, आई डोंट नो व्हेन, मतलब हाँ बहुत पहले मैं एक बार सूप लेने गई, सो मैं नूडल्स लेने गई, सो आंटी टोल्ड, आई आस्क्ड हर फॉर मैगी, एक्चुअली आई ऑलवेज आस्क फॉर मैगी, आई डोंट प्रेफर एनीथिंग एल्स अदर देन मैगी। सो शी टोल्ड मी कि मैगी नहीं है। मैंने कहा अच्छा ओके फिर रहने दो, मैं वापस आने लगी। शी टोल्ड मी अरे रुको ये देखो ये नॉर्थ सूप नूडल है, इसका ऐड आता है, इसका ऐड भी आता है कि तुमने देखा होगा। मैंने कहा हाँ आता है, तो बोल रही है ले लो।
सो मतलब कॉग्निशन मतलब एडवर्टाइजमेंट से इंसान की साइकी पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है, और वो दूसरों की साइकी पे भी वो करने लग जाता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि इसका तो ऐड आता है टीवी में, ऐड ही तो आते हैं, कौन सी बड़ी महान बात होगी। लेकिन लोग दे ट्राई टू यू नो शो अस कि एड से वो हो गए, जैसे कि किसी क्रिकेटर ने, फिल्म स्टार ने या किसी मॉडल ने या पॉलिटिशियंस ने कुछ कह दिया या किसी बहुत फेमस बंदे ने कुछ कह दिया, सो इट बिकम्स आई थिंक कि हाँ भाई अच्छी बात है, रेप्यूटेड है, ठीक है। सो तभी वो लोग दे ऑलवेज सर्च फॉर न्यू एंड यू नो फेसेस, प्लीजेंट फेसेस जो पटा सके लोगों को ऐड देख के, है ना, ठीक है। सो दिस अब ये हो गया। अब लास्ट पॉइंट है एथनो सेंट्रिज्म, ठीक है, ETHNOCENTRISM, एथनो सेंट्रिज्म। इसमें क्या होता है कि people have an habit of buying goods of their own country only, like right now people are developing this habit, which habit of buying goods of their own country only. The reason being आजकल तो पहले तो there is कोरोना वायरस, ठीक है, the second thing is कि दूसरी कंट्रीज़ का हाल बहुत ख़राब है, we don't want to import, ठीक है। तीसरी बात ये है कि चाइना से रिलेशंस ख़राब हो गए हैं, इसलिए भी बहुत सारे रीजंस हैं। लेकिन अदर देन दैट पहले भी ऐसा नहीं है, साइकोलॉजी की बुक तो पहले ही प्रिंट हो गई थी, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एथनो सेंट्रलिज्म की वजह से, मतलब एथनो सेंट्रलिज्म सिर्फ कोरोना की वजह से है, एथनो सेंट्रलिज्म पहले भी था। क्या होता है इसमें कि दे पीपल विद एथनो सेंट्रलिज्म बिहेवियर जस्ट वांट टू बाय द गुड्स ऑफ देयर ओन कंट्री, ठीक है। और जो नॉन एथनोसेंट्रिक कंज्यूमर्स होते हैं वो जान के ऐसे चीज़ें खरीदना प्रेफर करते हैं कि फॉरेन मेड गुड्स, देखिए मैं इटली से लाई थी, ये चॉकलेट मैं इटली से लाई थी, ये डिनर सेट मैं रशिया से लाई थी। ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे कई बार कि ये मैं रशिया से लाई, ये मैं इटली से लाई, ये मैं अमेरिका से लाई, ऐसे ही करते रहते हैं, ठीक है। सो और एथनोसेंट्रलिज्म लोगों में अंदर इसलिए होता है कि वो अपनी डोमेस्टिक को या इनलैंड इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि देयर विल बी एन अनफेवरेबल इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी इफ दे विल बाय द गुड्स विच आर एज नॉट गुड फॉर देयर इकोनॉमी, ठीक है ना। अगर वो बाहर से गुड्स बाय करेंगे तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा इकोनॉमी को, ठीक है। सो मतलब एथनोसेंट्रिज्म का मतलब ये हो गया कि सिर्फ अपने ही कंट्री के, यानी कि सिर्फ इंडिया के ही खरीदते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।